Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I am Mrs. Shazia Asghar from Elysium School and College, Lodra. Today is the lecture number 10th, subject English and class 10th also. We have started chapter number 2, the Chinese New Year. Today we will continue the chapter. We have just left one sentence for the translation and next we will do our exercise. तो चैप्टर की ट्रांसलेशन में से एक छोटा सा पैसेज बच गया था, उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। उस चैप्टर में एक ही नया वर्ड आया है जिसका आपको मीनिंग और सिनोनिम करना है, वो है री इनविगोरेट। री इनविगोरेट, ताज़ा दम करना, दोबारा से फ्रेश होना। सिनोनिम है इसका रिफ्रेश, एनर्जाइज एंड रिविटलाइज करना, दोबारा से अपने अंदर एनर्जी, कुव्वत, ताकत पैदा करना, ताज़ा दम होना। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चीनियों का साले नौ ऐसा वक्त होता है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब खानदान को मिलना है, इकट्ठे होना है। टू गिव थैंक्स, ताकि वो शुक्राना अदा करे। फॉर द ईयर दैट हैज पास्ड, उस साल का जो गुजर चुका है। एंड री इनविगोरेट देमसेल्व्स, और खुद को ताज़ा दम करें फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। यानी ये छुट्टी रिलैक्सेशन की है, शुक्र अदा करने की है। चाइनीज साले नौ ऐसा दिन है जब खानदान को गुज़िश्ता साल का शुक्राना और आइंदा आने वाले साल के लिए खुद को ताज़ा दम करने के लिए इकट्ठे होना है। द वर्ड री इनविगोरेट, ताज़ा दम करना, रिफ्रेश, एनर्जाइज एंड रिविटलाइज। नाउ द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन विद इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के हर पैसेज के साथ जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताती चलूँ, जब आपको क्वेश्चन आंसर्स मिले तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसका टेंस नोट करना है कि किस टेंस में वो क्वेश्चन है। इनिशियली स्टार्ट में आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए करना ये है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए वो वर्ड, वो इंडिकेटर जो टेंस इंडिकेट कर रहा है उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लीजिए। व्हाई डज द चाइनीज, तो यहाँ इंडिकेटर है डज। डज का मतलब है ये क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आंसर मस्ट बी इन द सेम टेंस एज दैट ऑफ द क्वेश्चन। जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होना चाहिए। स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आंसर प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर। व्हाई डज चाइनीज न्यू ईयर नेवर फॉल ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल चीनियों का नया दिन एक ही दिन क्यों नहीं होता? जैसे हर एक बार 25 दिसंबर एक ही दिन में आता है, 1 जनवरी एक ही दिन में आता है, वैसे क्यों नहीं होता? तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है हमारी ईद, हमारे रमज़ान, हमारा हज, हमारी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा कभी भी उसी एक फिक्स डेट को नहीं आती है। हर साल उसमें चेंजेस आती हैं ड्यू टू द लूनर कैलेंडर। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि लूनर कैलेंडर का सर्कल सोलर कैलेंडर से छोटा होता है। कॉमन लाइफ में हम भी, चाइनीज़ भी, सारे सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जबकि हमें ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ को डिटरमिन करने के लिए ल्यूनर कैलेंडर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यही रीज़न है कि चाइनीज़ न्यू ईयर हर साल एक ही दिन नहीं आता। द चाइनीज़ फॉलो ल्यूनर कैलेंडर, मैंने ब्रैकेट में ऑफ मून लिखा ताकि आपको याद रहे, ल्यूनर चांद के चक्कर का साल है। चीन के लोग कमरी कैलेंडर की पैरवी करते हैं विच डिफर फ्रॉम ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन है सूरज का ईस्वी, जो कि ईस्वी साल से सूरज के कैलेंडर से मुख्तलिफ होता है। देयरफॉर चाइनीज न्यू ईयर नेवर स्टार्ट्स ऑन द सेम डेट ईच ईयर, इसलिए चीनियों का नया साल कभी भी शुरू नहीं होता है उसी दिन। हर साल एक फिक्स दिन पे चीनी साले नौ स्टार्ट नहीं होता। आपने देखा डियर स्टूडेंट, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाइनीज है जमा तो यहाँ सिर्फ फॉलोज आया है, और यहाँ ईयर है तो यहाँ स्टार्ट्स आया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज चाइनीज बिलीफ अबाउट क्लियरिंग हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर्स डे। साले नौ के दिन से पहले घरों की सफाई के बारे में चीनियों का क्या अकीदा है? The same question, it is in simple present tense. We have to write the answer in the present tense. The Chinese believe that, चीनी यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं, cleaning of the house before the New Year's Day, साले नौ से पहले घर की सफाई removes the bad luck of the previous year. साले नौ से पहले घर की सफाई दो काम करती है। नंबर 1, प्रीवियस ईयर की बैड लक को वॉश आउट कर देती है, रिमूव करती है, साफ कर देती है। दूसरी,
क्या है इस बिलीव की वजह कि साल नौ से पहले सफाई होनी चाहिए? प्रिपेयर्स द हाउस टू एक्सेप्ट द गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर को आइंदा आने वाली साल की खुशकिस्मती के लिए तैयार करती है। चीनियों का यकीन है कि साल नौ से पहले घर की सफाई नंबर 1 घर से साबका साल की बदकिस्मती को बाहर निकाल देती है, नंबर 2 आने वाले साल की खुशकिस्मती के लिए घर को तैयार कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 डिशेस? नाउ अगेन क्वेश्चन इज डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो मील होता है न्यू ईयर इव डिनर, उसमें 8 to 9 डिशेस होती हैं। रीज़न क्या है, क्यों होती हैं 8 to 9 डिशेस ऑन द न्यू ईयर इव डिनर? द न्यू ईयर्स इव डिनर ऑफ चाइनीज कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 डिशेस। न्यू ईयर इवनिंग का जो डिनर है वो चीनियों में 8 से 9 खानों पर मुश्तमिल होता है, बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द 9 मीन लॉन्ग लास्टिंग। चीनियों की जुबान में लफ्ज़ या अदद 8 का मतलब होता है खुशहाली, और लफ्ज़ या अदद 9 का मतलब होता है दराज़ी उम्र यानी लंबी उम्र का पाना। क्वेश्चन नंबर 4, इज द चाइनीज बिलीव अबाउट द पीपल हैविंग द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट और एन ओपिनियन? लास्ट पैराग्राफ था बुक का ऑनरिंग द एनिमल, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि चीनी सालों का नाम 12 जानवरों में से एक पे रखा जाता है, और ये अकीदा ये है कि उस जिस जानवर के साल में कोई शख्स पैदा होता है उसके अंदर उस जानवर की खूबियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, जनरल ओपिनियन पूछा गया है कि यह इसमें कोई हकीकत है या ये सिर्फ लोगों का अपना नज़रिया है। तो प्यारे बच्चों, ये सुपरस्टिशन है, तोहमात है, वहम है, जिसको हमारे माशरे में भी बहुत पाला जाता है और हर माशरे में आम है। अगर आप किसी चीज़ पे अंधा यकीन रखने लगते हो तो आप नफ्सियाती तौर पर उससे मुतासिर होते हो, आपको लग रहा होता है कि नहीं ये चीज़ वाकई ही ऐसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स गले में तावीज़ पहनता है तो वो जब उसे लगता है कि वो उस बीमारी से या मुश्किल से महफूज रहेगा, जब वो तावीज़ नहीं पहनता तो उस पर वो मुश्किल या बीमारी आए ना आए वो खुद बेचैन महसूस करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से चीनियों का ये अकीदा भी एक सुपरस्टिशन है, तोहम परस्ती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। देयर मे बी सम रियलिटी इन द बिलीफ, हो सकता है कि इस अकीदे में कभी कोई हकीकत होती हो, और इट मे बी अ सुपरस्टिशन, ये भी हो सकता है कि ये वहम है और जस्ट देयर ओन व्यू, या किसी पुराने लोगों का अपना नजरिया है। साइंस डजंट प्रूव इट, साइंस इस चीज़ को साबित नहीं करती है। साइंटिफिकल जिस चीज़ की बेस नहीं है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब आप आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे नंबर 1 है गिव द मीनिंग्स ऑफ ईच वर्ड यूज इन द लेसन। ये बच्चों आप कर चुके हो, हर चैप्टर के पैराग्राफ के साथ वर्ड मीनिंग सिनोनिम कर चुके हो। पार्ट बी है फॉर्म नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। वर्ब्स का है डूइंग वर्क है, डूइंग वर्ड्स है जिसमें किसी काम का अमल किया जाता है, और नाउन है नेमिंग वर्ड्स है। वर्ब दिए हुए हैं, आपने उससे नाउन बनाने हैं। वर्ब है गैदर, इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का काम, और गैदरिंग इकट्ठे हुए या इज्तिमा, ये नाउन बन गया है वर्ब से गैदर, नाउन गैदरिंग। सिंबॉलिक अलामती, सिंबल अलामत, सिंबॉलिक अलामत जाहिर करने वाला वर्ब है, सिंबल नाउन है। प्रॉस्पर खुशहाल होना वर्ब है और इसका नाउन है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। डेकोरेट सजाना वर्ब है, इसका नाउन है डेकोरेशन यानी सजावट। एनकरेज हौसला अफजाई करना, encouragement, हौसला अफजाई। That's all for today. Dear student, you have to write these questions and answers on the notebook and learn by heart. आपको ये लिखने हैं प्रॉपर और उसको याद करना है। We will be continuing the exercise of chapter number 2 tomorrow inshallah. Till then, Allah Hafiz.